मनोकामनी सिद्धपीठ चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है मांगलिक योग। जैसा कि मांगलिक योग के बारे में प्राचीन पुस्तकों में कुछ और लिखा है और वर्तमान समय में अनेक ज्योतिषियों ने मांगलिक योग को लेकर कुछ नई नई विचारधाराएं समाज में प्रचलित कर दी हैं। मैंने पुरानी किताबों का अध्ययन किया, वर्तमान नई मान्यताओं के बारे में अध्ययन किया, इसके बाद लोगों के जीवन में झांक कर देखा। तीनों का विश्लेषण करने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा, आज के विषय में मैं उसे रखना चाहता हूं। एक सिद्धांत है कि लग्न में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में अगर मंगल बैठा है कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक कहा जाता है। दूसरा सूत्र ये है कि अगर इन्हीं भावों में कोई अन्य पाप ग्रह बैठा हो, जैसे राहु, शनि, केतु अथवा सूर्य, तो भी मांगलिक योग बनता है। अब इनकी डिग्री कम ज़्यादा हो सकती है। मंगल के बैठने से पूर्ण मांगलिक योग रहता है और अन्य पाप ग्रहों के बैठने से भी मांगलिक योग होता है, उसकी डिग्री कम होती है। ये तो हो गया सिद्धांत। अब हुआ क्या, इस सिद्धांत में जब किसी वर या कन्या की शादी का विषय आया और मांगलिक योग उसकी कुंडली में पाया गया, तो जाहिर सी बात है, लोग कह देते हैं कि ज्योतिषी जी कोई उपाय बताइए ताकि ये खत्म हो जाए। मुख्यतः मांगलिक योग से पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है, और अगर मांगलिक योग की डिग्री अधिक होती है तो वर कन्या, पति पत्नी में से एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। डिग्री कुछ कम होती है तो दोनों का तलाक हो जाता है, या दोनों शादी होते हुए भी अलग अलग रहते हैं। और अगर डिग्री और कम होती है तो इन परिस्थितियों में वैवाहिक जीवन तो चलता है, जैसे बृहस्पति या किसी अन्य ग्रह की दृष्टि है, तो वैवाहिक जीवन तो ऐसे दाम्पत्य का चलता है, किंतु उसमें दूरियां, खिटपिट, खिचखिच, लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अब हमने विषय क्यों रखा है? ज्योतिषियों में जब कर्मकांड की प्रधानता होने लगी, देखिए प्राचीन किताबों में आपकी कुंडली के विश्लेषण से संबंध के जो सूत्र लिखे हैं, वो ये बताते हैं कि पिछले 100 जन्मों में आपने जो किया है वो इस जन्म में आपको भोगना है। किंतु उपाय जो लिखे हैं, उपाय करने से आप केवल एक सीमा तक ही उनसे छुटकारा पा सकते हैं, ना कि वो योग पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यहीं पर भ्रांति पैदा हो गई और मात्र इसी वजह से मैंने आज ये विषय उठाया। कर्मकांडी लोगों ने ज्योतिषियों से संपर्क किया और कर्मकांडी लोगों ने इतने कर्मकांड बता दिए ज्योतिषियों के माध्यम से, और ज्योतिषी भी बताने लगे कि आप ऐसा कर्मकांड कर लें, ऐसा कर्मकांड कर लें तो ये योग खत्म हो जाएगा। देखिए मित्रों, कुंडली का कोई भी योग कभी खत्म नहीं होता है, ये भ्रांति आप निकाल दें। उपाय करने से, कर्मकांड करने से उनकी मात्रा कुछ कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक व्यापार शुरू हो गया कि अमुक अमुक कर्मकांड करा लो। अब कर्मकांडी ने सोचा कि हमको इसी बहाने काफ़ी धन प्राप्त हो जाएगा, और उसने ये नई बात बताई कि ये उपाय करने से योग कम ज़्यादा हो जाएगा। उसने ये कहना शुरू कर दिया कि ऐसा कर लेने से आपका ये मांगलिक योग खत्म हो जाएगा। बस विषय यही पर है मित्रों, कभी भी मांगलिक योग कुंडली में किसी के बन रहा है तो वो जितनी डिग्री का बन रहा है कभी खत्म नहीं होता है। कर्मकांड, उपाय, पूजा करने से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब उन्होंने, जातक ने भी कह दिया, लड़की और लड़के के माँ बाप ने भी कह दिया कि बड़ी मुश्किल में लड़का मिला है, बड़ी मुश्किल में शादी तय हुई है, और ज्योतिषी ने कह दिया मांगली है, तो वो शादी करने की गरज में कह देते हैं कि कोई उपाय बताओ ताकि ये विवाह जो तय हुआ है ये टले ना, ये विवाह हो जाए।
अब देखिए यहाँ पर ज्योतिषी की भी मजबूरी हो गई, तो उसने कोई ना कोई उपाय बताकर आपको संतुष्ट कर दिया और आप वर कन्या की शादी करा दी कि मांगलिक दोष समाप्त हो गया है। नतीजा ये हुआ कि बाद में वैवाहिक जीवन में टकराव बना रहता है। तो मैं आज के विषय में ये बताना चाहता हूँ, उपाय और अन्य चीज़ों पर चर्चा तो हम अगले वीडियो में करेंगे। प्रथम मांगलिक योग के परिचय के रूप में मैं सभी अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि मांगलिक योग अगर कुंडली में है तो ये मानकर उपाय करें कि आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ना कि समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि मांगलिक योग में कौन सा ऐसा मांगलिक योग है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। देखिए, अगर किसी की कुंडली में मांगलिक योग में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में बैठा है तो सबसे ज़्यादा मांगलिक वही होता है। अन्य पाप ग्रहों का अगर मंगल दोष है तो उसमें विवाह आप कर सकते हैं उपाय करके, वो कम ज़्यादा हो जाएगा। मंगल ग्रह का जो मांगलिक योग होता है, ये उपाय करने से केवल जैसे रुपए में 4 चमन्नी होती हैं तो 1 चमन्नी भर ही आप ये ठीक कर सकते हैं। ये पहले मन में अच्छी तरह बसा लें, इस भूल में ना रहें कि खत्म होगा। अब इसमें सबसे खतरनाक कौन होता है? अगर किसी वर कन्या की कुंडली में 7वें घर में मंगल बैठा है तो सबसे बड़ा मांगलिक योग 7वें घर का होता है। 7वां घर पार्टनर का है, वैवाहिक जीवन का है, जीवन साथी का है। अगर 7वें घर में मंगल ग्रह बैठा है तो निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा मांगलिक योग है। और यहाँ पर एक बात और हम बता दें कि अगर 7वें घर में मंगल बैठा है और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है तो फिर ये मांगलिक योग बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि इसमें वो युवक युवती चारित्रिक मामलों को भी लेकर उनके पारिवारिक जीवन में टकराव होगा। और अगर 2 पाप ग्रह, सप्तम घर में 2 पाप ग्रह अगर दृष्टि डाल रहे हैं तब तो आप ये समझ लो कि ऐसे व्यक्ति की शादी ही नहीं करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति से विवाह ही नहीं करना चाहिए। कितने भी उपाय कोई ज्योतिषी बता दे, मेरा अनुभव है, मैंने अध्ययन किया अनेक लोगों की कुंडलियों में। जैसा कि ज्योतिषी के पास कोई आता है तो हम लोग कभी किसी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उसी को बताते हैं, किसी अन्य को नहीं बताते, लेकिन उसका अध्ययन करके अपने अंदर एक किसी नतीजे और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये मेरा निष्कर्ष है कि 7वें घर का मंगल सबसे खराब होता है और अगर उसमें पाप ग्रह की दृष्टि 1 की है या 2 की है तो वो उतनी ही मात्रा बढ़ती चली जाती है। वो योग इतना खराब होता है कि मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को अविवाहित ही रहना चाहिए। आज मैंने आपको मांगलिक दोष के सिद्धांत के बारे में बताया। अब इनकी मात्राएं, इनके उपाय और इनकी अन्य बातों के बारे में मैं अगले वीडियो में आपके सम्मुख रखूँगा। जय श्री राधे।